न्यायपालिका। प्रश्न, न्यायपालिका का अर्थ, संगठन और कार्य स्पष्ट करें। उत्तर, न्यायपालिका सरकार का तीसरा एवं महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक सरकार तथा सर्वाधिकारवादी सरकार के मध्य प्रमुख अंतर न्यायपालिका की उपस्थिति में ही संभव है। न्यायपालिका ही विधि के शासन की स्थापना का एकमात्र मार्ग है। मैरियट के शब्दों में, सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है, उनमें निस्संदेह न्याय कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी भी विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना भी पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो। न्यायपालिका का अर्थ, मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य के विचार भिन्न हो सकते हैं। विचारों की भिन्नता के कारण पारस्परिक संघर्ष भी नितांत स्वाभाविक है। साथ ही साथ शासक वर्ग भी नागरिकों के अधिकारों में कटौती कर सकता है तथा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे में एक स्वतंत्र न्यायिक सत्ता का होना आवश्यक है, जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके तथा शासन को अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके। प्रोफेसर लास्की के मत में, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह से परिभाषित की जा सकती है, जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान व फैसला करता है। इस प्रकार न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने की संस्थागत व्यवस्था है। लॉर्ड ब्राइस ने न्यायपालिका के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है, यदि विधि का शासन ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है तो यही माना जाएगा कि नमक ने अपना क्षारीय स्वभाव खो दिया है। न्यायाधीश भी यदि अंधकार में विलीन हो जाए तो अंधकार की गहनता का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। संघात्मक व्यवस्था में संघ तथा राज्य इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन होता है, इसलिए दोनों के बीच वैधानिक संघर्ष की संभावना अधिक रहती है। अतः एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका इस संघर्ष को दूर कर सकती है। वास्तव में न्यायपालिका न केवल न्याय करने बल्कि जनता की स्वतंत्रता एवं अधिकारों के संरक्षण एवं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए भी आवश्यक है। प्रोफेसर लॉस्की ने लिखा, जब हम जानते हैं कि राष्ट्र राज्य किस प्रकार अपने यहाँ न्याय करता है तब हमें यह ज्ञात होता है कि वह नैतिक चरित्र के किस स्तर पर है। प्रोफेसर गाना ने न्यायपालिका के महत्व को बड़े सरल शब्दों में व्यक्त किया है। न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका का संगठन। 1. जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश। विश्व के कुछ राष्ट्रों में न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, जैसे अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के कुछ कैंट्स में, लेकिन यह प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संदिग्ध है तथा न्यायाधीश दलबंदी का शिकार भी हो सकते हैं। प्रोफेसर गाना ने कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीशों का मुख्य दोष यह है कि इसमें दुर्बल एवं स्वतंत्रताविहीन न्यायालयों का जन्म होता है। 2. व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित। न्यायपालिका स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स तथा पूर्व सोवियत संघ में व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन इसमें भी न्यायपालिका के व्यवस्थापिका की कठपुतली बनने का खतरा है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर दलगत राजनैतिक मान्यताओं के आधार पर होने की संभावना है। 3. कार्यपालिका द्वारा नियुक्त। दुनिया के अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती रही है। इस व्यवस्था से राजनैतिक दलबंदी पर रोक लगती है तथा योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं। न्यायपालिका के कार्य। सामान्यतः प्रत्येक देश की न्यायपालिका निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। 1. न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना। न्यायपालिका का सर्वप्रथम कार्य कानून के अनुसार न्याय करना तथा कानून के उल्लंघनकर्ता को विधि के अनुसार दंड देना है। न्यायपालिका व्यक्तियों के बीच तथा व्यक्ति एवं राज्य अथवा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों में आवश्यक तथ्यों की जानकारी कर अपने अपने पक्ष के दिए गए कानूनी तर्क के आधार पर फैसला करती है। प्राचीनकाल से ही कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। 2. संविधान की व्याख्या। संविधान एवं कानून की भाषा प्रायः सर्वसाधारण के समझने की दृष्टि से कठिन है। कई बार संविधान में उत्पन्न विवादों और विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का मौलिक कार्य बन जाता है।
जहां कानून मूक अथवा अस्पष्ट होता है वहां न्यायपालिका न केवल कानून को स्पष्ट करती है बल्कि अपने निर्णयों से विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी करती है, जिसे न्यायिक कानून केस लॉ कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्या तथा न्यायिक कानून का महत्व विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है। 3. संविधान का संरक्षण। न्यायपालिका देश के संविधान की संरक्षक होती है। विशेषकर संघात्मक राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता होती है। वहां व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि संविधानेतर कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा करती है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैधानिक घोषित कर संविधान में प्रदत्त व्यवस्था का संरक्षण किया है। 4. मौलिक अधिकारों की रक्षा। प्रायः प्रत्येक देश के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। जब भी किन्हीं व्यक्ति अथवा राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आघात किया जाता है तो नागरिक इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण लेते हैं। न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों के संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके तहत न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षालेख द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। 5. संघ राज्य विवादों का निपटारा। संघात्मक राज्य व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, किंतु अनेक बार केंद्र और राज्यों में शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे में न्यायपालिका दोनों के हितों का संरक्षण कर न्याय एवं कानून सम्मत निर्णयों द्वारा विवादों का निपटारा करती है। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। न्यायपालिका संघ तथा राज्यों को अपनी अपनी सीमा का अतिक्रमण न करने के लिए बाध्य कर सकती है। 6. परामर्श संबंधी कार्य। न्यायपालिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना भी है। वह मुकदमों की सुनवाई एवं निपटारे के साथ साथ संवैधानिक मसलों पर आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका को सलाह देती है। ब्रिटेन की प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति को राज्याध्यक्ष को कानूनी एवं वैधानिक मसलों पर परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, किंतु स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित भारत में संविधान के अनुसूची 143 के तहत न्यायपालिका को परामर्श देने का अधिकार है। 7. प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका को अपने आंतरिक प्रशासन के संबंध में पर्याप्त अधिकार है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि का निर्धारण स्वयं करते हैं। न्यायालय के आंतरिक प्रशासन में कार्यपालिका का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। न्यायालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी छोटे छोटे नियमों को लागू करने का कार्य स्वयं न्यायपालिका का है। 8. विविध कार्य। उक्त कार्यों के अतिरिक्त न्यायपालिका कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे विवाह, तलाक व नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी करना, अपनी मानहानि करने पर किसी व्यक्ति को दंडित करना, सार्वजनिक संपत्ति के न्यासी ट्रस्टी नियुक्त करना, दिवालिया फर्म के लिए रिसीवर नियुक्त करना, नाबालिगों के संरक्षकों की नियुक्ति, वसीयतनामों का प्रमाणीकरण, न्यायिक समीक्षा आदि कार्य। अमेरिका में राष्ट्रपति अथवा किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए महाभियोग पर चर्चा के लिए बुलाई गई सीनेट की बैठक की अध्यक्षता वहां के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करता है। भारत में भ्रष्टाचार तथा शक्तियों के दुरुपयोग संबंधी मामलों के लिए न्यायाधीशों की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.